गुड इवनिंग स्टूडेंट बच्चों, मैं विवेक आपका विवेक गौतम 001 चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर बच्चों 9 है। आइए बच्चों, इसे हम साथ मिलकर रीड करें, समझकर सॉल्व करते हैं। चलिए एक बार आप बेटा रीड करो क्वेश्चन। आप रीड कर लिए होंगे, ठीक है। अ फॉर्मल कंटेस्ट and pipe of internal diameter 20 centimeter from a channel into a cylindrical tank in her field which is 10 meter in diameter and 2 meter depth। तो बच्चों इसमें बोला गया है कि एक आपको क्या दिया गया है, बोलो बच्चों। इंटरनल पाइप है, उसकी डायमीटर कितनी है, 20 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। फिर बोला गया है कि एक चैनल आपके पास है जिस सिलेंड्रिकल है, ठीक है, टैंक के जैसे है, उसमें 10 मीटर डायमीटर उसका है और गहराई कितनी है, 2 मीटर है। बोला गया है आपसे कि उसके अंदर इफ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड। बोला गया है कि अगर 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से टैंक को फिल किया जाए तो कितना समय आपको लगेगा, ठीक है। तो आइए बच्चों इसे हम सॉल्व करके सीख लेते हैं, ठीक है। आप सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद यहां पास लिखोगे बेटा गिवन दैट, ठीक है। गिवन दैट आप लिखोगे बेटा द डेप्थ ऑफ क्या हो जाएगा बेटा, द सिलेंड्रिकल स्मॉल एच इक्वल टू क्या होगा बताओ बेटा, बोलिए। सिलेंड्रिकल टैंक की बात हो रही है, तो स्मॉल एच इक्वल टू हो जाएगा बच्चों आपका 2 मीटर, ठीक है। एंड अब आपको डायमीटर बताना है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक स्मॉल डी इक्वल टू क्या दिया गया है बच्चों आपको, बोलिए। आप बोलते हो डी जो होता है 2r होता है, रेडियस के दुगना होता है। तो आपको ये चीज़ दी कितनी गई है, आप बोलो बेटा। आपको दिया गया है 10 मीटर। कितना दिया गया है बच्चों, 10 मीटर गिवन है, तो 10 मीटर है बेटा ये, ठीक है। अब आपको यहाँ पास सर रेडियस फाइंड करना है, एंड रेडियस रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक R इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, तो आप बोलोगे 10/2 मीटर इक्वल टू 5 मीटर। आपको बेटा क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। 5 मीटर आपके पास आ जाएगा, क्या बेटा, रेडियस आ जाएगी, ठीक है। एंड इंटरनल टैंक इंटरनल डायमीटर ऑफ द क्या होगा बेटा, आप पाइप का बताएंगे हम, तो ऑफ द पाइप इक्वल टू बेटा क्या होगा, D1 आप बोल सकते हो यहाँ पास से, D1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो बेटा 2r1 हो जाएगा। तो यहाँ से आप बता सकते हैं बच्चों कि 20 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। ये कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट जब करेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा, बोलो बेटा, बोलो 0.20 सेंटीमीटर को किसमें कन्वर्ट कर दिए बेटा, मीटर में कन्वर्ट कर लिए हैं, ठीक है। सेंटीमीटर को किसमें कन्वर्ट कर लिए हैं बेटा, मीटर में कर लिए हैं, ठीक है। रेडियस ऑफ द, यहाँ से एंड हटा लो बेटा, ठीक है। एंड
रेडियस ऑफ इंटरनल ऑफ द पाइप R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप बता सकते हो कि 0.20/2 हो जाएगा और 0.1 मीटर आपके पास बचेगा। ठीक है, ये हमने क्या लिख लिया है, जो चीज़ें हमें दी गई थी उसके बारे में हमने लिख लिया है। ठीक है, अब आपको बेटा लेंथ भी इसकी फाइंड करनी होगी, तो आप क्या लिखोगे, लेट द लेंथ ऑफ क्या होगा, सिलेंड्रिकल, बोलो बेटा, लेंथ ऑफ द पाइप कितना दिया गया है बेटा आपको पाइप का, बोलो बेटा, पाइप इक्वल टू दिया गया है, पाइप की लेंथ आपको गिवन थी बेटा। ठीक है, कितनी थी बेटा, आप बोलोगे कि 3 किलोमीटर। ठीक है, लेंथ H1 दे देते हैं बेटा, इसको H1 क्या दिया गया है, 3 किलोमीटर। अब 3 किलोमीटर को भी आपको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता होगा बेटा क्या आ जाएगा यहाँ पास, 3000 बोलो बेटा मीटर हो जाएगा। ठीक है, किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया, ये आ गया। ठीक है, अब आपको बताना होगा बेटा यहाँ से कि लेट द टाइम, क्या बोलोगे बेटा, लेट द टाइम टेकन इन द filling of the tank equal to x किलोमीटर पर आवर। क्या हो जाएगा बेटा, x किलोमीटर आवर, बस लिख लेते हैं, किलोमीटर लिखने की जरूरत नहीं। कितना समय लगेगा, x आवर लगेगा। ठीक है, यहाँ से ये हमने बता दिया कि हमने क्या बताया कि लेट द टाइम टेकन इन फिलिंग ऑफ टैंक इक्वल टू x आवर लग सकता है समय। ठीक है, उसके बाद हमें क्या बताना होगा बेटा कि वॉल्यूम ऑफ टैंक, क्या बताना होगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ टैंक। तो आप यहाँ पास से वॉल्यूम बता सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ टैंक भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप यही बोलोगे बेटा कि पाई R1 क्या हो जाएगा बेटा, पाई क्या होगा बेटा, पाई बोलिए, पाई R स्क्वायर EH हो जाएगा। तो यहाँ से पाई की वैल्यू तो आप नहीं रखोगे बेटा, लेकिन R की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी। R क्या दिया गया है आपको यहाँ पास से बेटा, 5 का क्या लिख लोगे बेटा, स्क्वायर, इंटू बेटा एच कितना दिया गया है, बोलो, तो एच आपको बेटा 2 दिया गया है। तो यहाँ से आपने बता दिया कि सर ये 50 क्या आ गया, 50 पाई आ गया सर। बोलो क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक आपने क्या बता दिया बेटा कि 50, आपने क्या बता दिया यहाँ से कि सर 50 पाई आ गया है। बोलो 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो क्या आ गया बेटा, 50 पाई आ गया आपको यहाँ पास। ठीक है, क्या आ गया यहाँ पास से, वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना आ गया है, 50 पाई आ गया है। ठीक है, अगर हम आगे बढ़े बेटा तो अब आपको वॉल्यूम ऑफ क्या बताना होगा, वॉल्यूम ऑफ द क्या होगा बेटा यहाँ पास से, वाटर कमिंग थ्रू पाइप इन पर आवर इक्वल टू क्या होगा, बोलो बेटा V1 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से बेटा पाई R1 का स्क्वायर। ठीक है, R1 का स्क्वायर यहाँ H1 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, क्लियर है यहाँ पास से। फिर आपने क्या किया, यहाँ से सॉल्व किया, तो पाई की वैल्यू बेटा नहीं रखना है। ठीक है, R1 क्या है यहाँ पास से, तो R1 आपने देखा यहाँ पास से, R1 आपको दिया गया है
0.1, 0.1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा, ठीक है, इनटू फिर H1 कितना दिया गया है, तो आप बोलोगे कि सर 3000 दिया गया है। क्या दिया गया है, 3000 आपको दिया गया है। इसको जब सॉल्व किया आपने तो आपको क्या मिला बेटा, 1 अपॉन क्या हो गया, 10 का होल स्क्वायर इंटू 3000 हो गया। जब इसको सॉल्व किया आपने बेटा तो क्या हो जाएगा, ये 100 इंटू 3000, ये दोनों को आपने कट किया तो बेटा क्या आ गया, बोलिए 30 पाई आ गया, 30 पाई आ गया बेटा, ठीक है। जब 30 पाई आ गया तो दोनों को ही हम क्या करेंगे बेटा, टाइम कितना लगा, तो आप बोलोगे टाइम टेकन ये क्या है बेटा, V1 है ना, बोलो बेटा V1, ठीक है। टाइम टेकन इन फिलिंग द टैंक, इन फिलिंग द टैंक कितना लग जाएगा बेटा, तो आप बोलोगे कि सर हम क्या कर देंगे, V अपॉन V1, ये x था बेटा ना, टाइम टेकन हमने x माना था, V अपॉन V1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपने V कितना है आपके पास, 50 पाई अपॉन बेटा कितना है, 30 पाई, बोलो यही है। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 5 अपॉन क्या है बेटा, 3, और ये किस में है, ओवर में है। किस में है बच्चों, ये ओवर में है। देखो आराम से देखिए समझिए, ठीक है। ये किस में है बेटा, ओवर में है। जब ये ओवर में है तो ओवर आपको पता होगा कि 5 अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन कितना हो जाता है बेटा, बोलो। तो आप बेटा 1 अपॉन नहीं, इसको आप 60 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो ये मिनट में हो जाएगा। तो मिनट में जब होगा 320 जा हो जाएगा, तो आप बोलते हो कि 25 जा होता है 100, और ये बेटा क्या आ गया, मिनट आ गया, ठीक है, 100 मिनट आ गया। तो यक्स आपका बेटा यहाँ पास से क्या आ गया, 100 मिनट आ गया। तो आपने बताया कि 10 द टाइम टेकन इन फिलिंग द टैंक इक्वल टू 100 क्या आया बेटा, मिनट आया है, ठीक है। कितना आया बेटा, 100 मिनट आया है। एक बार इसे आप बेटा आराम से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं बच्चों, ठीक है। ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट बच्चों। इसमें बोला गया था कि एक हमें इंटरनल पाइप का डायमीटर दिया गया था और एक चैनल था जो सिलेंड्रिकल टैंक के जैसा था, जिसकी डायमीटर कितनी थी बेटा, 10 मीटर थी और 2 मीटर गहराई थी। और इन्होंने बोला था कि जो पानी बह रहा है, फ्लो हो रहा है पाइप से, वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा रहा है। तो आपने बोला गिवन दैट, आपने बताया, जो दिया था उसने आप बताया, द डेप्थ ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक बेटा 2 मीटर दिया गया है, देखो यहां से। एंड इसका बेटा डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक बेटा 2, बोलो बेटा कितना दिया गया था, 2r होता है बेटा, d इक्वल टू, तो यहाँ पास 10 मीटर दिया गया था। फिर एंड रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक कितना था बेटा, तो आपने डिवाइड किया तो 5 मीटर आ गया, ठीक है। इंटरनल डायमीटर ऑफ द पाइप d1 आपने माना, क्योंकि बेटा आपने टैंक को डी माना था बेटा, तो यहाँ पर d1 पाइप को माना, तो 2r1 आपने लिख लिया, 20 सेंटीमीटर आपको दिया गया था, ठीक है। यहाँ से आपने रेडियस फाइंड किया तो रेडियस 0.1 मीटर आ गया बेटा, ठीक है। फिर हमने लेंथ माना बेटा, लेंथ हमको दिया गया था किलोमीटर में, हमने कन्वर्ट किया बेटा क्या, 3000 मीटर में कन्वर्ट किया। फिर देखिए, लेट द टाइम टेकन इन द फिलिंग ऑफ टैंक, ठीक है, फिलिंग ऑफ द टैंक इक्वल टू x ओवर लगा, ठीक है। तो यहां से हमने वॉल्यूम फाइंड किया। वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या है बेटा, तो हमने फार्मूला में याद है बेटा, सिलेंड्रिकल है तो पाई आर स्क्वायर एच होता है सिलेंडर को निकालने के लिए, ठीक है। तो पाई इंटू, अब आर की वैल्यू 5 रखी बेटा, ठीक है, और यहां से हमने 50 पाई फाइंड कर लिया, ठीक है। फिर वॉल्यूम ऑफ वाटर कमिंग बेटा, उस पाइप से जितनी तेजी से पानी आ रहा है उसको हमने फाइंड किया वॉल्यूम के थ्रू, तो V1 हमने माना था इसके लिए। तो आप क्या करोगे, पाई 0.1 स्क्वायर इंटू 3000 लिखा बेटा हमने, और यहां से हमने सॉल्व किया तो क्या है, V1 30 पाई आ गया। अब कितना समय लगा, तो हमने बेटा V को डिवाइड किया V1 से, वॉल्यूम किसके वॉल्यूम से बेटा, टैंक के वॉल्यूम से हमने पाइप के वॉल्यूम को डिवाइड किया। तो डिवाइड करने पे ओवर में हमने फाइंड किया था, लेकिन हमें मिनट में चाहिए था, तो मिनट 60 से इंटू करा देंगे, तो हमारा आ गया बेटा कितना टाइम, 100 मिनट आ गया, ठीक है। तो बच्चों
इस वीडियो को बेटा अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप क्या करिए बेटा, शेयर करिए, ठीक है, अपने क्लासमेट तक पहुंचाइए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू क्लास।